एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। जब वह बच्चा पैदा हुआ तो उसके सिर पर कलगी थी। उसी समय गांव के एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि जब यह लड़का 14 साल का होगा तो वह राजा की बेटी का पति बनेगा। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई। लोग बच्चे को बहुत भाग्यशाली मानने लगे। यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने सोचा, अगर यह भविष्यवाणी सच हुई तो मेरी बेटी का विवाह एक गरीब किसान के बेटे से हो जाएगा। यह अस्वीकार है। राजा गुप्त रूप से उस बच्चे को मारने की योजना बनाने लगा। राजा ने उस गरीब महिला से मुलाकात की। वह बहुत सौम्य और दयालु बनकर बोला, तुम गरीब हो, मैं तुम्हारे बेटे को गोद लेना चाहता हूँ। मैं इसे अच्छे से पालूंगा और एक सुखी जीवन दूंगा। पहले तो महिला ने इनकार कर दिया, लेकिन जब राजा ने उसे बहुत सारा सोना देने की पेशकश की तो उसने सोचा, यह बच्चा सच में बहुत भाग्यशाली है, इसके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। उसने राजा को बच्चा दे दिया। राजा उस मासूम बच्चे को एक लकड़ी के बक्से में डालकर एक गहरी नदी में फेंक आया। वह सोचने लगा, अब मेरी बेटी को इस लड़के से कोई खतरा नहीं है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बक्सा डूबा नहीं बल्कि पानी पर तैरता रहा। यह बक्सा नदी किनारे एक चक्की के पास आकर रुक गया। वहाँ एक चक्की वाले का लड़का उसे देखकर खुश हुआ। उसने बक्सा निकाला और उसे खोला। बक्से में एक सुंदर और जीवित बच्चा था। चक्की वाले और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बच्चे को अपना लिया और उसे प्यार से पाला। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। वह सुंदर, होशियार और मेहनती था। जब वह 14 साल का हुआ तो उसकी किस्मत ने फिर से करवट ली। एक दिन राजा तूफान के कारण उसी चक्की में पहुंचा। वहां उसने उस लड़के को देखा और पहचान गया। वह दंग रह गया। यह वही बच्चा है जिसे उसने नदी में फेंका था। राजा ने सोचा, मुझे इस लड़के से हमेशा के लिए छुटकारा पाना होगा। राजा ने चक्की वाले से कहा, क्या यह लड़का मेरे लिए एक पत्र रानी तक ले जा सकता है? मैं इसके लिए इनाम दूंगा। चक्की वाले ने खुशी खुशी सहमति दे दी। राजा ने एक पत्र लिखा जिसमें उसने रानी को आदेश दिया कि जैसे ही यह लड़का पत्र लेकर पहुँचे उसे मार कर दफना दिया जाए। लड़का राजा का पत्र लेकर रानी के पास जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह एक घने जंगल में भटक गया। अंधेरा होने पर उसने एक झोपड़ी में शरण ली। झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत थी। उसने लड़के को अंदर आने दिया। बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी, यह चोरों का अड्डा है, जब वे आएंगे तो तुम्हें मार देंगे। लेकिन लड़का थक चुका था और बोला, मैं डरता नहीं हूँ, अगर मुझे मरना है तो यही सही। वह बेंच पर लेटकर सो गया। रात में चोर आए। उन्होंने उसे देखा और बूढ़ी औरत से पूछा कि ये कौन है। उसने कहा, यह एक मासूम लड़का है, इसे मत मारो। चोरों ने राजा का पत्र पढ़ा और उसमें लिखे आदेश को देखा। वे क्रूर तो थे, लेकिन लड़के की मासूमियत देखकर उन्हें दया आ गई। उनके सरदार ने पत्र को फाड़कर उसकी जगह एक नया पत्र लिखा। नए पत्र में लिखा था, जैसे ही यह लड़का पहुँचे इसका विवाह राजा की बेटी से कर दिया जाए। अगले दिन लड़के ने वह पत्र लेकर रानी को दे दिया। रानी ने पत्र पढ़ा और उसी दिन अपनी बेटी का विवाह लड़के से करवा दिया। जब राजा वापस आया तो उसने देखा कि लड़का उसकी बेटी का पति बन चुका है। वह क्रोध से पागल हो गया। उसने पूछा, यह कैसे हुआ? रानी ने राजा को वह पत्र दिखाया। राजा समझ गया कि पत्र बदल दिया गया था। राजा ने लड़के से कहा, अगर तुम मेरी बेटी को अपने पास रखना चाहते हो तो तुम्हें शैतान के सिर से 3 सुनहरे बाल लाने होंगे। लड़के ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, मैं यह कार्य पूरा करूँगा। लड़का अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बड़ा शहर मिला। वहाँ के पहरेदार ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया, मैं शैतान के 3 सुनहरे बाल लेने जा रहा हूँ। पहरेदार ने कहा, हमारा बाजार का फव्वारा जो कभी शबाब से बहता था अब सूख गया, इसका कारण जानकर लौटना। लड़के ने वादा किया। आगे बढ़ते हुए एक दूसरे शहर पहुंचा। वहां के पहरेदार ने पूछा, हमारे सोने के सेब का पेड़ अब पत्ते भी नहीं देता, इसका कारण क्या है? लड़के ने कहा, मैं लौट कर बताऊँगा। आगे एक नदी पर उसे माझी मिला। माझी ने पूछा, मैं हमेशा एक ओर से दूसरी ओर नाव चलाता हूँ, मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिलती? लड़के ने कहा, मैं इसका कारण जानकर लौटूंगा। आखिरकार वह लड़का नरक के द्वार पर पहुंचा। वहां शैतान की दादी बैठी थी। उसने लड़के को देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? लड़के ने सारी बात बताई। दादी ने कहा, शैतान को मत दिखना वरना वह तुम्हें मार देगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। दादी ने लड़के को चींटी में बदलकर अपने कपड़ों में छिपा लिया। जब शैतान आया तो दादी ने उसे जुएं निकालने के बहाने उसके 3 सुनहरे बाल खींचे। हर बार उसने शैतान से एक सवाल पूछा। फव्वारे के बारे में शैतान ने कहा, एक मेढक उसे रोक रहा है, उसे मार दो। पेड़ के बारे में उसने कहा,
एक चूहा उसकी जड़ कुतर रहा है, उसे मार दो। माझी के बारे में उसने कहा, जब कोई पार जाए तो चप्पू उसके हाथ में दे दो, वह आज़ाद हो जाएगा। लड़के ने दादी को धन्यवाद दिया और तीनों जवाबों के साथ लौट आया। उसने माझी को बताया कि चप्पू कैसे छोड़ना है। उसने पेड़ और फव्वारे की समस्या भी सुलझा दी और इनाम में उसने ढेर सारा सोना पाया। जब वो वापस राजा के पास पहुंचा तो उसने शैतान के 3 सुनहरे बाल और सोने से लदे हुए गधे को राजा को दिखाया। राजा ने पूछा, यह सोना कहाँ से आया? लड़के ने उत्तर दिया, एक नदी के किनारे। लालच में आकर राजा स्वयं वहाँ गया। माझी ने उसे पार करवाया और चप्पू उसके हाथ में दे दिया। अब राजा को सजा के रूप में हमेशा नाव चलानी पड़ी और वो लड़का राजा की बेटी के साथ महल में खुशी खुशी रहने लगा।